हमेशा से हम कम क्वांटिटी का ही हलवा बनाना पसंद करते हैं ताकि वो परफेक्ट और स्वादिष्ट बने। पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1 कप नहीं, 2 कप नहीं, पूरे आधी किलो सूजी का हलवा बनाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट, दानेदार, सॉफ्ट और रसीला, मुंह में घुल जाने वाला, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। बस आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे 1 कप देसी घी। यहाँ पे मैंने टोटल 1.5 कप देसी घी लिया है। ये रहा आधा कप देसी घी। उसके बाद हम घी को करेंगे गरम और उसमें डालेंगे सूजी। तो यहाँ पे मैंने टोटल 3 कप सूजी ली है, जो लगभग वेट के हिसाब से आधी किलो सूजी है। अच्छा, आपको घी कितना गरम करना है आप ये देख रहे हो। जैसे ही मैंने सूजी डाली यहाँ पे घी में, उसमें बुलबुले उठने लगे। तो ये जैसे ही ये बस बुलबुले उठने लगे, आपका घी बिल्कुल सही गरम है। इसी स्टेज पे आपको सूजी को डाल देना। उसके बाद आराम आराम से इसको मिलाना है और धीमी आंच पर, मीडियम आंच पर आपको सूजी को भूनना है। ध्यान रखना है, आंच को हाई नहीं करना है, फ्लेम हाई नहीं होनी चाहिए। अगर हाई आंच पे आप सूजी को भूनेंगे तो आपकी सूजी जल जाएगी। तो इसलिए हमें धीमी आंच पर, मीडियम फ्लेम पर सूजी को ऐसे चलाते हुए धीरे धीरे भूनना है। हमेशा से हम बहुत ही कम क्वांटिटी का बनाते हैं ना, तो आज मैं आपके लिए पूरे आधी किलो सूजी का हलवा बनाने का परफेक्ट और आसान तरीका लेकर आई हूँ। जैसे कि जब भी आपको बनाना हो ज़्यादा क्वांटिटी का, तो बिना किसी झंझट के आप बस इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और बहुत ही आसान तरीके से आप सॉफ्ट और दानेदार रसीला हलवा बना सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, कलर हमारा चेंज हो चुका है सूजी का। अब ये सूजी ऑलमोस्ट भुन चुकी है। आपको बस ध्यान रखना है, आपको मध्यम आंच पे भूनना है चलाते हुए। जब ये घी छोड़ने लगे, अब इसी स्टेज पर हम इस पे पानी ऐड करेंगे। तो पानी आपको कितना ऐड करना है, हमने कितना टोटल लिया है सूजी यहाँ पे, लगभग 3 कप। तो उसका डबल डालना है। तो यहाँ पे हम पानी लेंगे 6 कप। तो यहाँ पे मैंने एक ली है कटोरी, इसमें टोटल 2 कप पानी आ जाते हैं। तो इसके लिए लगभग मैं 3 कटोरी पानी लूँगी। ये मैंने डाली दूसरी कटोरी और एक और कटोरी। तो टोटल यहाँ पे मैंने 3 कटोरी पानी लिया है। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी सूजी का हलवा बनाए, खासकर सूजी का हलवा बनाए, तो उसमें पानी की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। उसकी क्वांटिटी से थोड़ा सा हमें बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सूजी को फूलने में पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो पानी को ऑब्जर्व करती है। तो एक बार हम इसको चलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे। यहाँ पर हमें हलवे को बहुत अच्छे से चलाते हुए मिलाना है, मिलाते हुए इसको अच्छे से मिलाना है पानी में, ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी पॉइंट, यहाँ पे हम 5 से 10 सेकंड के लिए हलवे को ढककर पकाएंगे। इससे होगा क्या कि वो उसमें स्टीम बनेगी और भाप में जो सूजी है वो बहुत अच्छे से फूल जाएगी, जिससे कि वो दानेदार बनेगी। ये देखिए, अब 5 से 10 सेकंड तक मैंने ढककर पकाया। उसके बाद देखा कि मेरी सूजी का हलवा जो है पूरा वो अच्छे से फूल चुका है और एक एक दानेदार बन चुका है। अब हम इसको एक बार अच्छे से मिलाएंगे। अब इसी स्टेज पर आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल राइट स्टेज पर, इसी स्टेज पर आपको यहाँ पे शुगर ऐड करनी है, चीनी। तो मैंने 3 कप सूजी लिया था, 3 कप सूजी लिया था। अब उसी 3 कप के अनुसार मैं यहाँ पे 2 कप चीनी लूँगी। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 1-2 चम्मच ऐड कर सकते हैं एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे मैंने टोटल 2 कप चीनी ली है और इसमें मिला दिया है। अब हम अच्छे से चीनी को सूजी में मिलाएंगे और आप इस स्टेज पे देखना कि जो आपकी सूजी है वो बहुत ज़्यादा रसीली हो जाएगी। जो हलवा का टेक्सचर है वो काफ़ी ज़्यादा रसीला और सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सूजी हमने इस स्टेज पे, चीनी जो है वो हमने इस स्टेज पे डाली है हलवे में। तो आपको इसको अच्छे से मिलाना है 2 मिनट तक। अब यहाँ पर अच्छे से मिलाने के बाद फिर से हम 4 से 5 सेकंड के लिए हलवे को ढककर पकाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हीट बनेगी, भाप बनेगी और फिर क्या होगा कि आपकी चीनी बहुत अच्छे से घुल जाएगी हलवे में और हलवा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। तो फिर से मैंने 5 से 10 सेकंड के लिए ढककर बनाया। अब देखिए आप, हलवे का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो है ना आसान तरीका ये बनाने का। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आप इसी तरीके से जितनी मर्जी क्वांटिटी का चाहे आसानी से घर पर दानेदार, सॉफ्ट और रसीला हलवा बना सकते हैं।
तो ऑलमोस्ट हमारा हलवा तैयार हो गया है। अब इसी स्टेज पर मैं 1 से 2 चम्मच देसी घी ऐड करूँगी ताकि मेरे हलवे में थोड़ा सा शाइन आ जाए और सॉफ्ट हो जाए। अब हलवा बन रहा है तो इसमें कंजूसी तो हमें करनी नहीं है, तो यहाँ पे हम अच्छे से घी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई चम्मच ऊपर से घी डाल दिया है। आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बस अब एक बार उसे फिर से मिला देंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसा ही आपका हलवा बन जाए इसको तुरंत ढक कर रखिए, क्योंकि जितनी देर ये ढक कर रहेगा उतना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया है। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट को फ्राई करके भी ऐड कर सकते हैं, घी में रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने सिंपल ही ड्राई फ्रूट को चॉप करके ऐड कर दिया है। बस हलवा हमारा तैयार हो गया है। तो है ना बहुत आसान तरीका, आप इसी तरीके से घर पर आसानी से बना सकते हैं।